नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने राजस्थान के एक दूसरे साहित्यकार जिनका नाम है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। आपको याद ही होगा, पहले अपन ने बात की थी चंद्रजय शर्मा गुलेरी की, तो अपन 1 मिनट में उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चंद्रजय शर्मा जो गुलेरी है, वो उनका गुलेरी उनका साहित्यिक नाम है और उन्होंने 4 उनकी प्रमुख रचनाएं। एक तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक का नाम है, उसने कहा था कि सुखमय जीवन जीने के लिए बुद्ध का कांटा निकालना होगा, तभी भारत लौट पाएगी। आज अपन बात करते हैं अपने दूसरे साहित्यकार यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। इनकी बात करें तो सबसे पहले इनका साहित्यिक नाम जैसे उनका याद चंद्रदत्त शर्मा का गुलेरी था, वैसे इनका साहित्यिक नाम था चंद्र। इनके दो कुछ खास बातें उनकी बात करें तो ये इनकी एक खास बात है कि इन्होंने एक अपनी राजस्थान में पिक्चर आई थी, लाज राखो रानी सती। क्या लाज राखो रानी सती इनकी इनकी नहीं थी, लेकिन इनकी ये जो लाज राखो रानी सती है, उनकी कहानी किसने लिखी थी? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी। एक ये बात आप नोट करिएगा। क्या लाज राखो रानी सती की कहानी पिक्चर थी एक, उसकी कहानी किसने लिखी थी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी। फिर अपन दूसरी बात करें, इनका जन्म हुआ था बीकानेर और मृत्यु हुई थी जयपुर। ठीक, इनका जन्म हुआ था बीकानेर और मृत्यु कहाँ हुई थी? जयपुर में। अब अपन इनकी कुल 18 प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। कितनी? 18th रचना इन्होंने की थी, जो राजस्थान के आए दिन एग्जामों में आती रहती है, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसी आती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। ठीक है, तो इनकी 18 रचनाओं की बात करें अपन, तो सबसे पहली रचना है इनकी जमारो। क्या नाम है? पहली रचना का नाम क्या? जमारो। दूसरी रचना है जोग संजोग। इनकी तीसरी रचना है समंदर था। चौथी रचना है चांदा सेठानी। अगली रचना है जनानी ड्योढ़ी। ठीक है, जनानी ड्योढ़ी इनकी अगली रचना है। इसके बाद अपन बात करें तो इनकी रचना है क्या है? खून का टीका। और अगली इनकी रचना है एक और सीएम। ठीक है, वैसे इनकी रचना का नाम सीएम नहीं है, लेकिन इनकी रचना का नाम है एक और मुख्यमंत्री, लेकिन अपन मुख्यमंत्री सीएम बोलते हैं, इसलिए अपन ने शॉर्ट में सीएम लिख दिया। इनकी अगली रचना है बहुत फेमस है, इसकी कहानी भी अपन बाद में बात करेंगे। तो बहुत फेमस रचना है, इसका नाम अब तो जरूर याद रखना। एक नाम ये मतलब याद रखना,
हो गोरी किन प्यूरी। ठीक है, तो इस रचना में होता क्या है, इसकी कहानी की अगर अपन बात करें तो दो भाई थे। तो वो दो भाई थे और क्या होता है कि जो छोटा भाई जब उसका जन्म होता है तो उसके जो माता पिता थे, यानी दोनों भाइयों के माता पिता गुजर जाते हैं। तो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई की अपने माता पिता की कभी कमी नहीं होने तो उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। और वो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ तू ही है और मेरे घर में केवल तू पड़ेगा और मैं मजदूरी करूँगा। तो ठीक है, छोटा भाई भी होता है बड़े भाई की मेहनत को देख के बड़ी लगन से पढ़ाई करता है। कुछ समय ऐसा आता है कि वहाँ पे मारवाड़ की बात चल रही है, तो मारवाड़ में अकाल पड़ जाता है और लोगों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इस घर की स्थिति भी खराब हो जाती है दोनों भाइयों की, और उधार लेना पड़ता है। उधार इतना बढ़ जाता है कि फिर बड़े भाई जो था उसको बाहर जाना पड़ता है। तो उसकी जो शादी हुई थी तो उसने अपनी पत्नी को भी कह दिया था कि मैं बाहर जाके पैसे भेजता रहूँगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं छोटे भाई की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो उसकी पत्नी भी बोलती है कि जैसा होगा, आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा। तो वो पढ़ाई करते हैं और फिर मतलब छोटा भाई होता है पढ़ाई करता रहता है। और फिर क्या होता है कि अकाल की स्थिति होती है और लोग आते रहते हैं और पैसे मांगने के लिए। तो क्या होता है कि वो कह देती है कि वो आदमी तो मेरा कमाने गया है, जब आएगा तब लौटा देगा। तो लोग क्या होते हैं, उस समय भी इंसानियत थी, उस समय तो थोड़ी बहुत इंसानियत थी लोगों में, पैसों के लिए महिलाओं को और बच्चों को परेशान नहीं करते थे। तो लोग चले गए बात मान के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद उसकी न तो कोई पैसे आए न उनकी कोई खबर आ रही थी। तो फिर गांव वालों ने मान लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब उसने पत्नी को ससुर पत्नी जो लड़की थी उसके ससुराल वालों को बोला कि पति की मृत्यु हुई, अब इसका इस गांव में कोई हक नहीं है। तो ससुराल वाले वापस उसको ले जाते हैं और फिर उसके जो पिता होते हैं वो अपनी लड़की का सौदा एक व्यापारी को कर देते हैं। जैसे ये खबर पता चलती है कि उस लड़की को पता चलता है कि उसके पिता उसका विवाह सौदा कहीं और कर रहे हैं, तो वो तुरंत भाग के वापस अपने ससुराल आ जाती है और उस छोटे भाई से कहती है कि तुमको मुझसे विवाह करना होगा, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मेरे पिता मुझे एक व्यापारी को बेच देंगे। तो छोटा भाई मान जाता है, क्योंकि उस समय मान्य भी था, अगर बड़ा भाई मृत्यु हो जाए तो छोटे भाई से विवाह करना मान्य था, वो प्रथा थी गाँव की। तो पूरा गाँव इसको स्वीकार भी कर लेता है और फिर उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है। एक दिन ऐसा होता है कि जो बड़ा भाई होता है वो वापस उस गाँव आता है, और गाँव आता है और सब दिखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कैसा होता है, फिर उसकी पत्नी उसको अंदर ले जाके आराम से समझाती है कि आप नहीं थे, मेरे पिता मेरा सौदा करे थे, इसलिए मुझे आपके छोटे भाई से विवाह करना पड़ा। तो फिर ये सब समझ जाता है और फिर एक दिन उसी दिन शाम को जो बड़ा भाई होता है वो आंगन में खाट पे सोते हुए एकदम सोच रहा था कि इनकी ज़िंदगी तो बढ़िया ही चल रही थी, मैं फालतू इधर आ गया और इनकी ज़िंदगी में वापस से मुश्किलें खड़ी कर दी। तो बड़ा भाई क्या करता है, उसी रात अपनी सारी धन संपत्ति उसी आंगन में छोड़ के वहाँ से वापस चला जाता है। तो अंदर जो उसकी पत्नी होती है, बड़े भाई की पत्नी जो बाद में छोटे भाई की हो गई थी, वो अंदर ही खाट पे, वो भी अंदर खाट पे सोते सोते सोच रही थी, हु गोरी किन प्यूरी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि मैं किसकी पत्नी हूँ, मैं जिसके साथ शादी करी थी उसकी पत्नी हूँ कि जिसके साथ मैंने नाता किया उसके पत्नी, नाता यानी कि जिसके साथ मैंने मजबूरी में शादी की उसकी पत्नी। तो इसी के नाम पर ये कहानी है, हु गोरी किन प्यूरी। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करें तो मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश, फिर उसके बाद है हजार घोड़ना सवार। ताश तो घर, फिर है शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। ठीक है, और आगे अपन रचनाओं की बात करें, देखिए सन्यासी और सुंदरी,
फिर बात करें तेरा मेरा उसका सच। फिर से बोले मेरी प्रेम कहानी। और एक अंतिम है झंझा। ठीक है, 18 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक तो है मिट्टी की सुगंध। ठीक है, तो ये सब रचनाएं। ठीक है, तो ये सब यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं। आप इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। इनमें अगर आप मुख्य मुख्य बात करें तो एक तो आपको ये याद रखनी चाहिए, एक आपको ये सब याद रखनी चाहिए। हाँ, इधर वाली तो सभी याद रखनी चाहिए आपको। और बस ये सब यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। आगे अगर अब अपन किसी और साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।